बच्चों, माय डियर पेरेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, वीडियो छोटा सा होने वाला है, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है स्ट्रैटेजी रिलेटेड, क्योंकि यही सब मिस करते हैं भाई। अगर मुझे 80% चाहिए, 90% चाहिए, तो मैं सब लोगों को बताता हूं मुझे इतने चाहिए, उतने चाहिए, डिमांड बहुत है, बट उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है ना, वो बिल्कुल नहीं है मैं कहूंगा। देखो, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में नहीं है। बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी में हर टीचर हो, हर स्टूडेंट हो, उसको ये पता होना चाहिए, और भी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। सो देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी होती क्या है। अगर मुझे 80% चाहिए तो मुझे डेली बेसिस पर कितना टाइम देना चाहिए, अगर मुझे 90% चाहिए तो कितना देना चाहिए, और 50% भी चाहिए तो मुझे कितना देना चाहिए। तो वेरियस एग्जाम्स अगर आप प्लान कर रहे हो, सीईटी, नीट, जेई हो, तो वो इतने भी इजी नहीं है कि चलो मैंने प्लान कर लिया और मार्क्स आ गए। नहीं भाई, इतना ऐसा समय नहीं है। दिस इज कॉम्पिटिटिव टाइम इन विच यू हैव टू बी अ स्ट्रगलर। तो भाई, स्ट्रगलर नहीं हो तो आपका कहां पे भी सिंगल डायरेक्शन नहीं रहेगा, आप भटकते रहोगे एंड यू विल सरप्राइज। ऐसे ही होता है भाई। 90% बच्चे फेल क्यों होते हैं, यानी सीईटी नीट को क्यों नहीं क्रैक कर पाते, जेई को क्यों क्रैक नहीं कर पाते। जेई और नीट की मेन अगर बात की जाए तो स्ट्रैटेजी नहीं है, और ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताऊंगा। चलो लेट्स बिगिन। देखो, 5 कंपोनेंट्स है भाई। अगर मैं करूं मेरे स्ट्रैटेजिक प्लान में, स्टडी प्लान में 5 कंपोनेंट मैंने बनाए हैं, तो उसमें से सबसे पहला मेरे पास दिख रहा है। देखो, मुझे प्लान में क्या करना है, कंपोनेंट्स को डालना है। एक एक चीज को सुनो और तो बोलते ना, गहरी नजर से उसको देखो, तो ही वो समझेगा आपको। सबसे पहला कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव लर्निंग आवर्स। अभी एक्टिव लर्निंग आवर्स में क्या आता है, तो भाई जो आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे हो, टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, वो एक्टिव लर्निंग आवर्स में आता है। यानी इन शॉर्ट उसको मैं लेक्चर्स कह सकता हूं, लेक्चर्स ऐसे मैं उसको कह सकता हूं। चलो दूसरी चीज, अभी ये जो लेक्चर्स है ना, तो उसमें क्या करना है, आपको ध्यान देके पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेशन इज द की फैक्टर। याद रखो, आप कितना खाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमेशा कहता हूं मैं। आप कितना डाइजेस्ट करते हो, हजम कितना करते हो, भाई वो इंपॉर्टेंट है। बताने के लिए बड़े बड़े क्लासेस, बड़े बड़े जो बैनर लगाते हैं, देखो वो उनका स्ट्रेटेजी है। वो लेते हैं लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, बट उनके टॉपर्स 100 है। तो भाई यही है कि जो आप खा रहे हो और वही अगर आप बता रहे हो तो दैट इज गुड। आप आपके ऊपर बिलीव कब करोगे, जब आप कुछ करोगे, खुद कुछ कर पाओगे। आप खुद के लिए अगर कर पाओगे, यानी दूसरों के लिए नहीं बात कर रहा हूं, खुद के लिए अगर कर पाओगे, तो वही विश्वास, वही आपका कॉन्फिडेंस बनता है। इसलिए याद रखो, खुद पे विश्वास करो और खुद को जितना हजम हो सके उतना खाना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन इज द की फैक्टर पे आते हैं, तो ध्यान देके लेक्चर्स को, हर एक लेक्चर को भाई एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह देखो। हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड जो जहां पे आपका डायरेक्शन बदल सकता है, आपका नॉलेज जो है ना वो वहां पे इंप्रूव कर सकता है, और आपका स्ट्रैटेजी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से वहां पे प्लान हो सकता है। इस तरीके से आपको कॉन्सेंट्रेशन वहां पे रखना है। ऐसे नहीं कि लेक्चर चल रहा है और आप ध्यान दे रहे हो, बट पूरा का पूरा नहीं है, 100% नहीं है, तो कुछ काम नहीं करेगा। वहां पे आपका मोर देन 80% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आदमी है भाई, ह्यूमन बीइंग है, गलतियां होती है, ध्यान इधर उधर भटकता है, यही ह्यूमन नेचर। बट उसको हमें किसी भी तरीके से ट्राई करना है। हाउ वी कैन, टीचर्स तो ट्राई करेंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड योर सेल्फ मोटिवेशन, हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड यू आर ऑन योर ओन एम। दुनिया भटकती है, भटकने दो, आप खुद को उस ट्रैक पर लेके आओ, क्योंकि एम आपका है, आपको चाहिए, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है भी। यहाँ पे स्ट्रेटेजी टीचर बताएंगे, बट चलना आपको है। पहली चीज मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि लर्निंग आवर्स जो है, वो आपके जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो लर्निंग आवर्स है। कॉलेज हो, क्लासेस हो, लेक्चर्स, ये आपको प्लान आउट करना है। ये प्लानिंग आपके पास होता है, कितने आवर्स का क्लास होने वाला है, कितने आवर्स का आपका कॉलेज है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 10 to 20 मिनट रिविजन डेली। ये इसका मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। देखो, अगर मैंने कुछ चीज आज समझी है, मैंने आज कुछ अगर किसी टीचर से पढ़ा है, और उसी चीज को अगर मैं उसी दिन रिवाइज करूं, या फिर दूसरी चीज मैं करता हूं,
अगर मैं उसी चीज को आज पढ़ाया है तो 2-3 दिन बाद पढ़ू या फिर एक वीक बाद अगर उसको पढ़ू, तो ऑब्वियसली आपको क्या लगता है कौन सा इजीएस्ट वे में मुझे याद आएगा? जो मैंने रिसेंटली पढ़ा हुआ है वो अगर मैं उसी दिन रिवाइज करूं तो मैं ईच एंड एवरीथिंग जो मुझे पढ़ाया गया है उसको याद कर सकता हूँ, क्योंकि उतना मेमोरी तो दिया है भगवान ने भाई, ऐसा नहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। यू हैव एन इक्वल राइट टू रिमेंबर द थिंग्स। तो मैं कहता हूं ना हमेशा, विनर्स नेवर डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू ऑल द थिंग डिफरेंटली। तो ये जो विनर्स का डिफरेंट वाला जो पैटर्न है ना वो यही है, दे डू रिवीजन ऑन डेली बेसिस, कुछ भी नहीं मिस करते, और उसी की वजह से वो आज विनर्स है। तो ये स्ट्रैटेजी में आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। 10 to 20 मिनट मैंने लिखा है क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स जो है ना वो 10 मिनट्स में हो जाता है भाई। 20 मिनट्स केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है, हर एक चीज पढ़नी पड़ती है। मैथ्स में कैसा है, चलो फॉर्मूला देख लिया मैंने, कॉन्सेप्ट मुझे समझ क्या फॉर्मूला पुटअप करना है, क्या लगाना है भाई यहाँ पे समझ में आ जाता है। बट फिजिक्स में भी चलो फॉर्मूला देख लिया मैंने, थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ जाता है, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इसलिए 10 to 20 मिनट जैसे मैं यहाँ पे लिखा है, बट ये अगर फोकस करो तो आपकी लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। याद रखो, डेली रिवीजन इज अ काइंड ऑफ अ स्मॉल मिशन। दो चीजों के साथ हमेशा चलना चाहिए हम लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखो, दो चीजों के साथ हमें चलना चाहिए, एंड दैट इज मिशन। ये छोटी सी एक्टिविटी होती है मिशन। डेली बेसिस पर आप क्या करते हो, मैं कितना भी अगर बड़ा चढ़ा के कहूं कि हमारा क्लासेस ऐसा है, टीचर सर ऐसे पढ़ाते हैं वैसे, लेकिन जब तक आप पूरा साल नहीं पढ़ोगे, पूरे साल के रिव्यूज नहीं देखोगे, स्टूडेंट से नहीं पूछोगे भाई, तब तक नहीं पता चलेगा। यानी बात यही है कि मिशन जो है ना वो छोटे छोटे होते हैं, बट उसी के साथ जो है ना विजन चलता है। विजन क्या है भाई कि आपको 90% लाना है या फिर मोर देन 90% आपको लाना है, ये आपका क्या है, विजन है। बट उसके लिए आपका डेली मिशन क्या होना चाहिए, मिशन शुड बी टू हैव अ 10 to 20 मिनट रिवीजन डेली बेसिस पर, नथिंग शुड बी मिस्ड। खाना जैसे ही आपको खाने का याद रहता है, आपको आपके जो भी फेवरेट चीजें हैं खाना हो, फेवरेट फेवरेट वो खाने का याद रहता है, दोस्तों के साथ गपशप करने का याद रहता है भाई, मूवी का नाम याद रहता है, लेकिन स्टडी क्यों नहीं, क्योंकि आपके दिल में और दिमाग में वो नहीं है। तो वो लाओ और उस प्लानिंग से चलो। 10 to 20 मिनट रिवीजन डेली बहुत इंपैक्टफुल है बच्चों। ये सक्सेस जो है ना, ये मेरे लाइफ में मैं खुद पा चुका हूँ। आई वॉज अ स्टूडेंट, इसलिए मैं यहाँ पे बात कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली I was second ranker in 10th standard. Then I went to engineering. I was a struggler, not an always successful, but जहाँ पे मुझे स्ट्रगल करना पड़ा उसके बाद का जो चेंज है वो बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें मैंने अप्लाई की थी, मिशंस किए थे, उस मिशंस की वजह से विजन कंप्लीट हुआ, एंड आई कुड एबल टू बिकम सीनियर लेक्चरर, काइंड ऑफ एन मैनेजमेंट कमिटी मेंबर, एवरीवेयर आई वॉज यूजिंग माई नॉलेज। जो ये स्ट्रैटेजी है ना, छोटी छोटी चीजें आप जब एज अ स्टूडेंट वहां पे आप प्लान कर रहे हो, वो आपको बड़ा बना देती है। कॉन्सेप्चुअली मैं कहूं तो आपको वो जो है ना एक अच्छा वहां पे हम कह सकते हैं टीचर, एक मैनेजर, एक डायरेक्टर बना देती है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों से ये आदमी बनता है। और उसका डेवलपमेंट, जो रियल डेवलपमेंट है वो बेस लेवल पे होता है भाई, बेस लेवल पे होता है, बड़े बड़ी बातों से नहीं होता। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे ही नहीं कि आपके एग्जाम में काम आने वाली है, इट विल बी impactful in your future also, and it should need a dedicated strategy, and that is what I am telling you। तो ये दो हो गए। तीसरा जो है ना, प्रैक्टिस आवर्स। अभी मैंने कहा 10 to 20 मिनट रिवीजन डेली, लेकिन मैं अभी वीकली टेस्ट रख रहा हूं, तो 10 to 20 मिनट तो मैंने रिवीजन किया, उसका तो काम होने वाला है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रैक्टिस आवर्स का मतलब क्या है, जैसे सैटरडे आ गया, संडे आ गया, मेरे पास पूरा दिन है, तो उसमें भाई फिर से रिवाइज होना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स के मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, आपने 10 मिनट रिवीजन किया था, मंडे को हुआ लेक्चर, फिर वेडनेसडे को हुआ, अभी बात ऐसा है डायरेक्ट संडे, फिर डायरेक्ट नेक्स्ट मंडे को आने वाला है लेक्चर, तो तब तक का जो मंडे का पढ़ा हुआ था वो क्या होगा। तो उसलिए वो जो प्रैक्टिस आवर्स है ना, डेली बेसिस पर आप प्लान कर सकते हो। जैसे मंडे का मैं फ्राइडे से भी पढ़ सकता हूँ, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं कि संडे के लिए मैं रुकूं, बट ये होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रैक्टिस आवर्स मिस करोगे तो अगेन क्या होगा, छोटे छोटे मिशंस पर इंपैक्ट पड़ेगा, और मिशंस अगर नहीं होंगे तो विजन नहीं होता है।
वेरी सिंपल थिंग, विजन के लिए मिशन पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वी कैन से प्रैक्टिस आवर्स जो है उसको आपको प्लान करना है। जैसे 2 घंटा में, अगर देखो कैसा है, 10 मिनट 20 मिनट रिविजन तो जल्दी हो रहा है, बट उसके साथ आप जो भी है 1 आवर आपके पास है, 2 आवर्स आपके पास है, वो भी आप इम्पैक्टफुली यूटिलाइज कर रहे हो और वही आपके मिशंस का भी रोल प्ले कर रहा है। सो इन लॉन्ग टर्म योर विजन विल बी सक्सेसफुल। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आवर्स, उसके बाद है टेस्ट प्लस एनालिसिस आवर्स। अभी टेस्ट प्लस एनालिसिस यानी मैंने टेस्ट ले लिया, वीकली टेस्ट, हर एक टीचर यहाँ पे टेस्ट लेगा, वीकली टेस्ट होगा, और उसके बाद बच्चों उसका एनालिसिस, यानी टीचर आपको बताएंगे कहाँ पे गलती हुई, क्या हुई। बट सिर्फ समझ के फायदा नहीं है, समझदारी में फायदा नहीं है। दी टास्क मस्ट बी परफॉर्म, यानी जो भी आपको होमवर्क है, पनिशमेंट है, और उसके बाद इट शुड नॉट बी रिपीटेड, मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड। तो उसके लिए होना चाहिए एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है कि भाई मैं कहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ाई की थी या नहीं की थी, तो नहीं की थी क्यों नहीं कर पाया, मैं टाइम क्यों नहीं दे पाया। देखो ये हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, दीज आर द फैक्ट्स ऑफ स्टूडेंट लाइफ। अगर नहीं करोगे कि चीज को, अगर मिस करोगे तो आप भटक जाओगे, याद रखो। और ऑब्वियसली एक आपको अगर टारगेट रखना है ना, मैं कहता हूँ 90% अबो, तो बहुत बड़ी प्लान कर रहे हो, और 90% से ज्यादा लाना इज नॉट ए इजी टास्क। इसलिए मेहनत तगड़ी करनी पड़ती है, और उस मेहनत को बोलते हैं ना, बाउल्ड शेप में उसको डालना पड़ेगा आपको, उसको एक शेप देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे भी गया, वहां पे उस भगवान के पास भी गया, इस भगवान के पास भी गया, इस टीचर के पास भी गया, उस टीचर के पास भी गया, यहाँ गया वहां गया, भटक रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये कौन सी मेहनत है भाई। मुझे एक स्ट्रैटेजिक मेहनत की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाट दिस ऑल अबाउट, टेस्ट प्लस एनालिसिस। तो ये एनालिसिस जो है ना वो आपको स्ट्रैटेजी में बहुत हेल्प करेगा, और ये इसमें मेंटरशिप भी हम प्रोवाइड करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। टीचर्स, हर एक टीचर आपको मेंटर की तरह काम करेगा। अगर आपके सामने कुछ गलतियां हो रही है, आपको कुछ मिस्टेक्स लग रही है, आप नहीं पूछ पा रहे हो, तो भी टीचर वहां पे आपको बताता है, और इसी से एनालिसिस होती है कि आप में क्या कमी है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की बात होती है, और वो मेंटरशिप में वहां पे क्लियर हो जाती है, कुछ भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहता। एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्मॉल बैचेस दैट वी हैव। तो ये स्मॉल बैचेस आप फेस कर रहे हो, स्मॉल बैचेस में बैठ रहे हो, तो आपका काम है भाई विदाउट हेजिटेशन वो डाउट्स क्लियर करना, और टीचर्स के साथ इंटरेक्शन रखना, जो कि अभी आया हुआ डाउट 5-6 महीने बाद में आए, तो वहां पे उसको क्लियर करो। वो एक छोटे से अटैक की तरह है, अगर वहां पे ही उसको स्टॉप नहीं किया गया तो बड़ा अटैक बनता है। दैट इज द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी बिगेस्ट, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर स्ट्रैटेजी। बात स्ट्रैटेजी की हो रही है, याद रखो। चलो, यानी हमारा एक्टिव लर्निंग आवर्स ये क्लियर हो गया, प्रैक्टिस आवर्स, टेस्ट प्लस एनालिसिस, एंड द लास्ट थिंग दैट रिमेन्स इज फाइनल रिवीजन आवर्स। मेरे पास बहुत बड़ा टास्क है, मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसे ही कोई गली का एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, किसी स्कूल का कॉलेज का एग्जाम नहीं दे रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम always demands always demands a logical study, a conceptual study। तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये क्वेश्चन है, एज इट इज उठा के उसको उन्होंने क्वेश्चन पेपर में डाल दिया। भाई ये नहीं होता है, ऐसे नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालने लगे तो भाई सबको 100% आ जाएंगे। तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही होना चाहिए कि आपने ये स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है बहुत इफेक्टिवली, और भाई उसके वजह से आप हो और वो है। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है ना, तो वो है स्ट्रैटेजी। याद रखो, मैं क्रिकेट का एग्जांपल ज्यादा देता हूं क्योंकि मुझे पसंद है और पता है। तो क्रिकेट में ना, अगर मुझे 20 ओवर में 400 भी रन करने हैं तो बना सकता हूं, अगर 300 भी करने तो भी बना सकता हूं, अगर 100 भी करने तो भी बना सकता हूं। और वही है आपके स्ट्रैटेजी का भी वहां पे मेथड, कि आपको कोई भी 90% हो, 80% हो, 70, सबका स्ट्रेटेजी बनना चाहिए। अगर स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हो तो मैच नहीं जीतोगे। 100 रन बनाना है तो भी हार जाओगे, कभी भी 400 बना लोगे, लेकिन 100 बनाना है ना 20 ओवर में तो भी हार जाओगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं है। और स्ट्रैटेजी, विदाउट स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी है ना, तो भी अगर आप स्ट्रैटेजिकली काम नहीं करोगे तो हार जाओगे। एंड दैट इज
द बिगेस्ट अलार्म फॉर यू, व्हाट आई वांट टू टेल यू फ्रॉम हियर, फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, दिस इज व्हाट माय 15 years of experience is telling you, that prepare your strategy, prepare your timetable. यहां वहां का मत सुनो कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, मैं तो हारने वाला हूं, ऐसे नेगेटिव एटमॉस्फेयर में मत रहो। देखो, अगर स्ट्रेटेजिकली काम करोगे तो सिचुएशन बल्ले बल्ले हो जाती है और आप ऑब्वियसली कुछ अचीव कर पाते हो इन टर्म्स ऑफ मिशन। छोटे छोटे मिशन से हैप्पीनेस बढ़ता है और आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हो मिशन से। याद रखो, मुझे 25 में से मिला था 12, अगर 20 मिल गया फिर 22, 23 ऐसे मिल गया। तो छोटे छोटे मिशन है, उसको टारगेटफुली रखो। एक एक वीक को टेस्ट जो आपको हो रहा है उसको टारगेट रखो और उसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और उसी से द विजन विल बिकम ट्रू। सो थैंक यू वेरी मच अगेन बच्चों, हम मिलने वाले हैं जरूर। और बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर हमें भी एडमिशन चाहिए, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 9004168878। तो ये मेरा नंबर है जिसपे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है तुषार सर। सो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।